हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज आपका एएलपी का एग्जाम आपका कंडक्ट हो रहा है और जिसमें कि आपका पहला शिफ्ट का मैंने आपको एनालिसिस आपको करा दिया है, तो दूसरा शिफ्ट भी आपका कंडक्ट हो चुका है। तो आज जो आपके प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ओवरऑल आपको दोनों शिफ्ट में कहाँ से कितने एवरेज आपके क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी आपका टीसीएस का भी आपका रेलवे का एग्जाम पैटर्न है, इसमें जिस भी टॉपिक को कवर किया जाता है लगातार आपके सभी टॉपिक में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने ग्रुप डी 2022 में देखा और वही सेम यहाँ पर अभी आपका रिसेंटली आपका पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो जो भी मैं आपको रिसेंटली आपको टॉपिक दिखाने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार पूछे गए और क्वेश्चन आपके क्या क्या पूछे आ रहे हैं, सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन आपके कहाँ से लगातार आपके आ रहे हैं और क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं ये किस लेवल से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। आने वाले शिफ्ट में भी यहीं से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड और भी आपके जितने भी शिफ्ट कंडक्ट होगा इन सभी में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जो है सेशन को कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पेपर को डील करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, जो आज आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है आरआरबी एएलपी 25 नवंबर, आज आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट फाइनली आपका कंडक्ट हो चुका है। देखिए जो क्वेश्चन आपके दोस्तों आपके पूछे जा रहे हैं, आप देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग का। देखिए साइंस मैंने इसके पिछले क्लास में आपको बता दिया हुआ है, साइंस आपके कहाँ से पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया इसको मैंने एनालिसिस भी करा दिया है। तो साइंस वाला अगर आपने सेशन को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो आप साइंस के सेशन को भी देखिए, क्योंकि साइंस भी आपका अच्छा खासा वेटेज है जो एक डिसाइडिंग आपका फैक्टर है। बाकी मैथ और रीजनिंग आपका स्कोरिंग तो आपका है ही। यहाँ पर देखिए जो दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन से आपका 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन को अवेलेबल कराना ये आपका मुश्किल हो पाता है, क्योंकि आप देखिएगा तो अभ्यर्थी जब एग्जाम सेंटर से निकलते हैं तो सारे क्वेश्चंस का डेटा परफेक्ट नहीं बता पाते हैं। इस कारण से क्या है कि क्वेश्चंस को आप समझिए कि जो आपका डायरेक्शन का है ये आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगले जो आपका शिफ्ट कंडक्ट होगा इसमें भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा निश्चित रूप से। तो आपका देखिए डायरेक्शन का आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन का दोस्तों आपका 2 से आपका 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए ब्लड रिलेशन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया। सीटिंग अरेंजमेंट का जो ग्रुप डी 2022 में आप देखिएगा तो सीटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था, हर एक शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा था। तो इसमें देखिए आपका 2 क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि आपका जो है ये आपका 75 मार्क्स का ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो इस कारण से इसमें आपका वेटेज आपको थोड़ा आपको डाउन देखने को मिलेगा। देखिए रैंकिंग की अगर बात करेंगे तो रैंकिंग से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, रैंकिंग से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं। अगले दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपका सेलुलिज्म का जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपका सेलुलिज्म का आपका पूछा रहा है। हालांकि रेलवे का एक आपका फेवरेट आप बोल सकते हैं टॉपिक है, जो हर एक एग्जाम में, चाहे आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, कोई भी एग्जाम जिसमें कि आपका रीजनिंग आता है तो सेलुलिज्म आपका पूछा जाता है। अगला देखिए अगर वेन डायग्राम की अगर बात करेंगे तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का आपका दोस्तों यहाँ पर आपका पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको नेक्स्ट यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग का 3 से आपका 4 क्वेश्चन आपका कोडिंग और डिकोडिंग का पूछा गया है। तो रीजनिंग आप देख करके जाइएगा, जितने भी आपका टॉपिक है आप इन सभी को दोस्तों देख करके जाइए। देखिए क्लॉक का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका कैलेंडर का आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। तो कैलेंडर आप देखिएगा तो रेलवे का जब एग्जाम कंडक्ट होता है तो कैलेंडर आपका स्किप हो जाता है किसी किसी शिफ्ट में आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका देखिएगा तो आपके दोनों शिफ्ट में आपका क्लॉक और आपके कैलेंडर आपका यहाँ पर स्किप आपका हो गया है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर आपका टॉपिक जो कवर किया गया है आपका पजल। देखिए कुछ कैंडिडेट का कहना है कि पजल नहीं पूछा गया है, लेकिन कुछ कैंडिडेट जैसा कि बता रहे हैं कि पजल से आपका जो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है और ये दोस्तों आपका मंजिल वाला पूछा गया है। तो आप देखिए इसको सीटिंग अरेंजमेंट के तहत भी आप ले सकते हैं या इसको पजल के तहत, क्योंकि जो आपका मंजिल वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो इसमें आपका सेकंड फ्लोर, आपका फर्स्ट फ्लोर ऐसे करके आपको दिया रहता है और इसमें आपको अरेंज करना रहता है और बाद में आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि आपका ऐप ABCD करके दिया रहता है तो पूछ लेगा आपको दूसरे मंजिल पर कौन है, या फिर पूछ लेगा ऐप के बाद निचले मंजिल पर कौन है। तो ऐसे पूछा जाता है। तो ये आप पजल के अंतर्गत भी ले सकते हैं या फिर आप सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत आप ले सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी का कहना है कि मंजिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था तो आप इसको सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत भी आप इसको रख सकते हैं। अगला देखिए आपको पूछा गया है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। लॉजिकल दोस्तों रीजनिंग का आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आपके देखने को मिला है। अगला देखिए सीरीज का क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिला है। इसका देखिए क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग का दोस्तों आपका डेटा नहीं आया है। मैथमेटिक्स जो भी मैं आपको कराने वाला हूँ मैथमेटिक्स का डेटा आया है कुछ क्वेश्चन का, जो कि मैं अभी आपको टॉपिक भी दिखाऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला देखिए मिसिंग नंबर की बात करिएगा तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपके देखने को मिला है और अल्फाबेट आपका टेस्ट से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आपको आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका दोस्तों 11 से आपका डिविजिबिलिटी नंबर आपका पूछा गया। तो यहाँ से देखिए आप मैथ का टॉपिक आप देखिए, मैथ से देखिएगा तो यहाँ से आपका 11 का आपका डिजिबिलिटी का आपका रूल पूछा गया था कि कौन सी संख्या है जो कि आपका 11 से आपका विभाजित है। तो डिजिबिलिटी रूल आपका ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये आप अल्टरनेट संख्या को जोड़ते हैं तो आपका जो है
ये आपका जो है 11 से आपका डिवाइड होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी आपको पता है, और या तो आपका 0 के इक्वल होता है। देखिए प्रॉफिट एंड आपका लॉस से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार है। देखिए 1 रुपये के 2 की दर से कुछ वस्तु खरीदी है, और 1 रुपये के 3 की दर से दोस्तों आपका कितनी वस्तु बेची जाए। तो पूछा गया था कि 20% का जो है यहाँ पर आपका लाभ हो। ठीक है, तो ये देखिए आपका प्रॉफिट एंड आपका लॉस से क्वेश्चन आपका यहाँ से आपका पूछा गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका कंपलसरी है, आपका रहेगा ही आपका। अगला देखिएगा तो आपका टाइम एंड और आपका यहाँ पर डिस्टेंस से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जैसे कि 3 किलोमीटर करके जो है ये आपके 4 समान आपका दूरी है। पहली दूरी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दूरी आपके 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी दूरी दोस्तों आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथी दूरी जो आपका है ये आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कि आपका औसत जो आपका चाल है ये आपका क्या होगा। तो इसको आप एवरेज के अंतर्गत भी ले सकते हैं, या फिर आप टाइम डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा है। अगला यहाँ पर देखिए आपका आयु संबंधित आपके प्रश्न आपके पूछे गए। ठीक है, आयु संबंधी आपके प्रश्न पूछे गए, इसका डेटा नहीं आया हुआ है, तो आप लोग आयु संबंधी प्रश्न आप करके जाइए। अगला देखिए आपको टाइम एंड आपका वर्क है, और आप यकीनन मानिए कि रेलवे का एक्टिविटी अभी रहा है आपका रिसेंटली आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि जो टॉपिक को कवर करता है रेलवे लगातार अलग अलग आपके शिफ्ट में जो है टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ से आपके पूछे आते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। टाइम एंड वर्क से देखिए आपका क्या पूछा गया था, तो आपको यह है, ये देखिए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, और तीनों मिल करके 3 दिन में करता है। और देखिए आपका टोटल जो राशि दिया जाता है ये आपका 3200 रुपया दिया जाता है। तो आपके प्रश्न में पूछा गया है कि आपका सी का आपका हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो गया। और देखिए अगला फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पाइप टंकी से क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो पाइप टंकी आप देख करके जाएं तो बेटर होगा, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में आपके पाइप टंकी से क्वेश्चन आपके देखने को आपको मिलेगा। अगला अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे तो आपका जो है परसेंटेज से आपका रिलेटेड आपका है, जिससे कि आपका 2 क्वेश्चन आपका परसेंटेज से रिलेटेड आपका पूछा गया है। और देखिए डिस्काउंट्स की अगर बात करेंगे तो ये आपका 4% और 5% का एक देखिए पूछा गया था कि इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 4% और 5% आपका दोनों का आपका सम्मिलित आपका बट्टा पूछा गया है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका हो गया। और देखिए आपका यहाँ पर सिंपल आपका इंटरेस्ट से आपका क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है किसी भी प्रकार का, जो साधारण भी आ जाए यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं आए। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आपका पूछा है, जिसमें कि आपका P = आपका 11,000 आपको दिया हुआ है, रेट आपको दिया गया है 4%, और टाइम आपको यहाँ पर 2 ईयर्स दिया गया है, 2 वर्ष आपका, जिसमें आपको CI निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। CI का जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका P × 1 + R आपका 100, और टू द पावर आपका यहाँ पर जो है T टू दी पावर आपका T हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला से आप बिल्कुल यहाँ पर आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला देखिए आपका ज्योमेट्री का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ज्योमेट्री का आपका 2 क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर पूछा गया है। और देखिए जो ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, जिसमें कि आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको ये x दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 105 दिया है। तो देखिए आपका ऊपर वाला भी आपका 105 आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका 60 है, तो यहाँ नीचे वाला भी आपका यहाँ पर 60 होगा। तो y जो आपका है यहाँ पर आपका 120 हो जाएगा। तो देखिए आपका x निकल गया है, y आपका निकल गया है। तो x के जगह पर आप यहाँ पर मान रख दीजिएगा, y के जगह पर रख दीजिएगा, तो इसका यहाँ पर कंप्लीटली आपको निकल जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोगों को मैं नोट्स भी काफ़ी जल्दी आपको आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम का आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर जितनी भी इससे रिलेटेड भी आपको ऑथेंटिक मटेरियल्स आपका प्रिपेयर हो रहा है, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं होने हैं जिन भी कैंडिडेट का आगे शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अगला देखिएगा तो यहाँ पर आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक क्वेश्चन मेरे तक पहुँच पाया है, जिसमें कि x + 1/x = आपका 5 दिया गया है। तो प्रश्न में आपका पूछा गया है कि x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो फिर इसका फॉर्मूला होता है a² - 2। देखिए ये आप इसको मान लीजिए 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, और माइनस आपका 2 होगा तो इसका 23 आपका जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अलजेब्रा से आपका 2 क्वेश्चन आपका आया है, जिसमें कि एक क्वेश्चन मेरे तक आया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर आपको कवर करा दे रहा हूँ। अगला देखिए अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका रेशियो से पूछा गया है, जिसमें कि 19.8 रेशियो आपका जो है दिया गया है कि 16.8, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x/2 आपको दिया गया 96। तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, बिल्कुल आपका इजी है। यहाँ पर इसको आपको डायरेक्टली बटे करना है, और ये आपको इक्वल में लेकर के चलना है। ये सब रिवील करने का कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगला देखिए ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रिग्नोमेट्री का ही हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 4 फीट का कोई व्यक्ति है, जिसमें कि आपका 6 फीट आपका छाया बनता है, तो 36 फीट की खंभा का जो है छाया कितनी दूर तक बनेगा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। देखिए अगला दोस्तों अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। एक ट्रेंगल का आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका यहाँ पर आपको एरिया पूछा गया है। देखिए इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करिए, आप a + b + आप c करके जो है यहाँ पर 2 कर लीजिएगा।
तो इससे क्या होगा कि आप किसी को ए, किसी को बी, किसी को आप सी मान लीजिएगा, तो हीरोन्स फार्मूला से ये आपका निकल के आ जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। अगला देखिए पूछा गया था कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो पूछा गया था कि बड़ी संख्या क्या है। तो इसको देखिए आप सॉल्व करना था, तो x इंटू यहाँ पर आप 5 करेंगे और y इंटू यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। इसको कंप्लीटली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया था कि जो है बड़ी संख्या क्या है, तो आपका 5x जो आपका है इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 20 इसका राइट आंसर आपका आएगा, निकल के सॉल्व कीजिएगा। अगर देखिए यहाँ पर आपको एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था कि 50 लड़कों का औसत प्राप्तांक दिया गया है 150 है, 5 लड़के जिनका औसत प्राप्तांक 100 जो है आपका 46 है, और ये देखिए यहाँ पर आपका मिस हुआ है। यहाँ पर देखिए जो 5 लड़का है ये आपका दोस्तों आपके नए लड़का होगा जो कि इसमें आपके आए होंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया था कि 50 लड़के का औसत प्राप्तांक ये दिया गया 150 है, 5 लड़के जिनका औसत प्राप्तांक 146 है छोड़कर चले गए और उसके स्थान पर 5 नए लड़के आए, तो उसको पूछा रहे कि उन सभी का जो औसत है ये आपका 151 हो गया है। तो पूछा गया था कि 5 नए लड़का का जो है ये आपका औसत वजन क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है ये आपका एवरेज का आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है लाइन ग्राफ का पूछा गया था और इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया हुआ है, बस इतना आया हुआ है कि लाइन जो ग्राफ इससे आपका 2 क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो फ्रेंड जो भी क्वेश्चन आपका ऑथेंटिक आपका पूछा गया था इसको मैंने एनालिसिस करा दिया है। हालांकि इवनिंग तक देखते हैं और भी अगर आपका कलेक्शन हो जाता है सटीक क्वेश्चन तो मैं आपको एनालिसिस आपको करा दूंगा। बाकी देखिए साइंस की अगर बात करेंगे तो साइंस में कंप्लीटली भी आपको चीज़ों को जो है रिवीजन करके जाना है, क्योंकि जितनी भी एनसीईआरटी मैंने आपको कवर कराया है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नोट्स से आपको देखने को मिला है। तो नोट्स आपका जो है कंप्लीटली आपको डाल दिया गया है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो फटाफट ज्वाइन करके जो भी आपका नोट्स का कलेक्शन है उसको रिवीजन करिए, वहाँ से क्वेश्चन आपके वो देखने को मिला है। बाकी शाम तक देखते हैं जो भी क्वेश्चन का आपका कलेक्शन होगा, चाहे आपका साइंस हो और देखिए फिजिक्स और बात करेंगे केमिस्ट्री का, तो यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपको देखने को मिला है। बाकी मैथमेटिक्स में आपने टॉपिक देख लिया है, ये सभी आपके गिने चुने टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर अच्छे तरीके से कमांडिंग किए होंगे। तो लगभग आपका 80% यहीं से आपका चीज़ें कवर हो चुका है और आप बेहतर इंप्रूवमेंट करके और बेहतर एग्जाम में भी परफॉर्मेंस आपने निश्चित रूप से आपने किया होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आधारित सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, शाम तक देखते हैं 8 बजे तक। अगर क्वेश्चन का कलेक्शन अगर आपका बेहतर तरीका से और भी हो जाता है तो आपको दोस्तों प्रोवाइड आपको डायरेक्टली कर दिया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास अगर आपको अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं जाते जाते लाइक करके जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।